तो मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त अब महासंग्राम छिड़ सकता है। इजराइल पर अगले 72 घंटे भारी हो सकते हैं, क्योंकि खुलासा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर से भी खतरनाक हमले का प्लान बना लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपनी सुरक्षा परिषद को हमले का ऑर्डर दे दिया है। क्या है ईरान का प्लान और कैसे मिडिल ईस्ट में शुरू होगा महासंग्राम, देखिए रिपोर्ट। अगले 72 घंटे इजराइल पर भारी। अब ईरान की बदला लेने की बारी। 1000 मिसाइलों से हमले की फुल तैयारी। क्या हमला होने वाला है सबसे हाहाकारी? जी हां, 72 घंटे का एक एक सेकंड मिडिल ईस्ट में आहट दे रहा है। इन 72 घंटों में ईरान और इजराइल में आर पार का युद्ध हो सकता है और इन 72 घंटों में ही तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। 26 अक्टूबर को इजराइल के भीषण हवाई हमले से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। इजराइल के हमलों में अपने मिसाइल बेस और सैन्य ठिकानों के नेस्तनाबूद होने से ईरान बौखलाया हुआ है। खुलासा हुआ है ईरान ने फिर इजराइल को दहलाने का प्लान बना लिया है और हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान अब की बार इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 से भयंकर हमला करने वाला है। नए ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत मिसाइल और ड्रोन से पहला हमला किया था और फिर 1 अक्टूबर को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजराइल पर 200 मिसाइलों को दागा था। अब ईरान तीसरी बार इस ऑपरेशन का ऐसा अंजाम चाहता है कि इजराइल पूरी तरह बर्बाद हो जाए। 3 ईरानी सूत्रों के हवाले से ईरान के प्लान का खुलासा हुआ है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऑर्डर दे दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को हमले की तैयारी करने का आदेश दिया है। दावा किया गया है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इजराइल पर हमला कर सकता है। ये टाइमिंग अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर रखी गई है। खास बात यह है कि ईरान ने हमले की टाइमिंग से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इसलिए हमला करना चाहता है, अमेरिका क्योंकि चुनाव की तैयारियों में व्यस्त रहेगा, इसीलिए ईरान हमले के लिए इस वक्त को मुफीद मान रहा है। साथ ही वो इजराइल और अमेरिका को कड़ा संदेश भी देना चाहता है। इजरायली खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली है कि इस बार ईरान 1 अक्टूबर से भी ज्यादा तादाद में हथियारों को दाग सकता है। ईरान हमले में 1000 मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल होगी। ईरान ने हमलावर ड्रोन से भी अटैक की तैयारी की है। IRGC ने हमले के लिए हथियारों की तैनाती कर दी है। यानी इजराइल के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलों से ही हमला किया था और इजराइल के 5 अहम सैन्य ठिकाने दहल गए थे। अब अगर 1000 मिसाइलों से ईरान हमला करेगा तो भारी तबाही मचने की आशंका है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के एक हमले को रोकना है। इस मिसाइल को ईरान ने 1 अक्टूबर को दागा था। इसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही मचाई थी। ईरान के पास फतह हाइपरसोनिक मिसाइल के 2 वर्जन मौजूद हैं। पहली है फतह 1, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरी है फतह 2,
जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है और स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे घातक बात यह है कि ये फायर होने के बाद वायुमंडल के भीतर रास्ता बदलने में सक्षम है। इजराइल के आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने IRGC को संदेश दिया है और संदेश में यह कहा गया है कि आप इजराइल पर हमला करें और इस बार सिर्फ नंबर से बात नहीं होगी, इस बार हमला सुपरसोनिक हाइपरसोनिक ढंग से किया जाएगा, यानी फतेह 1 को पिक्चर में लाया जाएगा। अब ये वही मिसाइल है जो कि 1400 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है, यानी कि पूरा इजराइल इसके जड़ में है और साथ ही साथ 15 मैक से चलने की वजह से, इसकी स्पीड की वजह से ये जनरली किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आ सकती है। तो एक घातक हथियार है और इसी वजह से इजराइल को इस बात का डर भी है। ये बताया जा रहा है कि मिसाइलों के साथ ही ईरान ने इस बार ड्रोन से हमले का भी प्लान बनाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल के लिए पहले ही मुसीबत बने हुए हैं। ड्रोन ने घुसकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक को निशाना बनाया था। ड्रोन पावर के मामले में ईरान का कोई तोड़ मिडिल ईस्ट में नहीं है। उसने शाहिद, मोहाजिर और गाजा नाम के ऐसे घातक ड्रोन की फौज तैयार कर रखी है जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। अगर ड्रोन हमला ईरान ने किया तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना बड़ी चुनौती हो सकता है। खबर यह भी है कि इजराइल के साथ साथ ईरान इस बार अमेरिका को भी चुनौती देना चाहता है, इसलिए वो गल्फ शिपिंग को भी निशाना बना सकता है। फारस की खाड़ी में भी मोर्चा खोल सकता है जो विश्व युद्ध को न्योता दे सकता है। फिलहाल ईरान के हमले के प्लान से इजराइल से लेकर अमेरिका तक में सनसनी फैली हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें अगले 72 घंटे के लिए ईरान इजराइल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान का हमला और जंग का दायरा पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।